हेलो, वेलकम टू माय चैनल ई लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ओड टू द वेस्ट विंड को स्टडी करेंगे। इट वाज कंपोज्ड इन द ऑटम ऑफ 1819 इन ब्यूटीफुल कैस्काइन गार्डन आउटसाइड फ्लोरेंस एंड वाज पब्लिश्ड विद प्रोमिथियस अनबाउंड इन 1820। तो ये जो पी.वी. शैली की पोएम है ये 1819 में लिखी गई थी। फ्लोरेंस में जब ये रहते थे और बाहर गार्डन में बैठे थे, कैस्काइन गार्डन में, वहाँ पर इन्होंने लिखी थी और 1820 में पब्लिश हुई है प्रोमिथियस अनबाउंड के साथ। और 1820 में इनकी ओड टू स्काईलॉर्क भी पब्लिश हुई है। इट इज़ अ पर्सनल irregular ode and regarded among the most remarkable odes of English literature due to its lyrical quality, living description of the west wind, and poet's practical philosophy and the personal notes of his life। तो ये जो पोएम है इनकी ये इरेगुलर ओड है, क्योंकि जो इंग्लिश ओड होती है उसको रेगुलर ओड कहते हैं। और इसको बहुत ही रिमार्केबल पोएम है, ये इंग्लिश लिटरेचर की रिमार्केबल ओड है, क्योंकि इसका जो ये इतने रिमार्केबल है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो लिरिकल क्वालिटीज़ हैं वो उसके लिए जानी जाती है। और लिविंग डिस्क्रिप्शन है ऑफ द वेस्ट विंड का लिविंग डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पोइट्स प्रैक्टिकल फिलॉसफी, पोइट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी को दिखाया गया है। एंड द पर्सनल नोट्स ऑफ हिज लाइफ, और उनके जो लाइफ को लेके विचार हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो उन्होंने इसमें दिखाए हैं। According to W.J. Long, Wordsworth is found and Shelley has lost himself in nature। जो W.J. Long है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वर्ड्सवर्थ ने खुद को नेचर में पाया था। जब नेचर के संपर्क में वर्ड्सवर्थ आए तो उनका स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हुआ था। लेकिन जब शैली नेचर के संपर्क में आए तो उन्होंने खुद को खो दिया। वो प्रकृति में इतना खो गए कि वो प्रकृति में हो गए। And this statement is truly applicable on the character and personality of P.V. Shelley। और ये जो स्टेटमेंट है ये इन पर बिल्कुल सही है, बिकॉज नेचर वॉज होल एंड सोल इन हिज लाइफ। उनकी लाइफ में नेचर ही सब कुछ था। एंड थ्रू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर शैली ऑलवेज परसीव सम पिक्यूलियर क्वालिटी विच वर अननोन टू हिज रीडर्स। और जो उनकी लाइफ में नेचर का रोल रहा है, उनसे नेचर से शैली ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी क्वालिटीज़ ली हैं, और वो क्वालिटीज़ नॉर्मल पर्सन के लिए या उनके रीडर्स के लिए अननोन है। उन नेचर की उन क्वालिटीज़ से जिसको शैली ने समझ लिया या सीख लिया है, उनसे बाकी के लोग अनभिज्ञ हैं, उनके रीडर अननोन रह गए। रीडर के लिए वो चीज़ अननोन है। सो द वेस्ट विंड फॉर द पोएट वॉज नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। उनके लिए जो वेस्ट विंड है वो सिर्फ एक नेचर का ऑब्जेक्ट नहीं है, बट आल्सो अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो ये वेस्ट विंड है ये एक सोर्स है डिस्ट्रक्शन का एंड प्रिजर्वेशन का। तो ये जो वेस्ट विंड है वही डिस्ट्रॉयर है, यानी विनाशक है, और वही प्रिजर्वर है, यानी वही संरक्षक है। सो शैली हैज़ एड्रेस द वेस्ट विंड एज अ क्लोज फ्रेंड इंगेज इन कन्वर्सेशन। इन्होंने वेस्ट विंड को ऐसे दिखाया जैसे कि क्लोज फ्रेंड हो दो और कन्वर्सेशन में बिजी हो। काउंटिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द वेस्ट विंड एंड एट लास्ट रिगार्ड्स द वेस्ट विंड्स प्रॉफिटेबल फॉर द ह्यूमैनिटी। और वो जो शैली है वो यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं वेस्ट विंड की, और लास्ट में शैली का ये कहना है कि जो ये वेस्ट विंड है ये प्रॉफिटेबल है ह्यूमैनिटी के लिए। द पोएम इज़ रिटन इन 5 सेक्शन एंड ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट। 5 सेक्शन में लिखी गई है और हर सेक्शन में 4 टर्सेट है। टर्सेट 3 लाइन का स्टेंजा होता है एंड कपलेट एट द एंड ऑफ द पोएम, और एक कपलेट है एंड में, पोएम के एंड में। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABA BCB CDC DED EE, इसकी राइमिंग स्कीम है पोएम की। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो वो है दान अज़्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। तो ये वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम्हारी ये जो अज़्योर सिस्टर है, जो स्प्रिंग है, इसको भी इतनी तेज़ से बहना चाहिए कि जब हवा जो बहती है तो आवाज़ आती है सनसनाहट की, तो वो उसको इतनी तेज़ से बजना चाहिए कि उसका जो ये वाद्य यंत्र है ये धरती पर हर जगह सुनाई दे। जो सपनों से भरी हुई ये पृथ्वी है, इस पर हर जगह सुनाई दे। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग हेयर एवरीवेयर। जो वाइल्ड स्पिरिट है, जो वेस्ट विंड है, वो एक वाइल्ड स्पिरिट है जो हर जगह इधर से उधर घूमती फिरती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ये विध्वंसक भी है, विनाशक भी है, एंड प्रिजर्वर और संरक्षक भी है। ओ हियर, सुनो मेरी बात सुनो। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। ओ वेस्ट विंड, मुझे अपने साथ ले चलो। शैली कहते हैं कि मैं इस दुनिया से और इसके नियमों से, हर चीज़ से परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे अपने साथ ले चलो। जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, और जैसे कि
जो सूखे पत्ते होते हैं वो हवा के साथ बह जाते हैं। हवा आती है जब तुम आती हो, वेस्ट विंड जब तुम आती हो तो अपने साथ बादलों को भी बहा ले जाती हो, क्लाउड्स को बहा ले जाती हो। उसी तरीके से मुझे भी अपने साथ ले चलो। आई फॉलो अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। और मैं जो हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि कांटों पे मैं पड़ा हुआ हूँ और मेरे से खून बह रहा है। खून में एकदम लथपथ पड़ा हुआ हूँ मैं। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज एंड वोट। और जो समय है ये मुझे बोझ जैसा लग रहा है अपने ऊपर। वॉन्ट टू लाइक द टेमलेसली एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, जो समय से परे होता और तुम्हारी तरह तेज होता, स्विफ्ट होता और खुद पर प्राउड कर पाता। बी दाउ स्पिट फियर्स। तुम्हारी जो स्पिट है वो एकदम फियर्स है, आज़ाद है, भयंकर है। माई स्पिट बी दाउ मी इम्पिटस वन। और जो मेरी स्पिट है, काश मैं भी तुम्हारी तरह ही मुक्त होता। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। अरे वेस्ट विंड, अगर विंटर आ गया है तो अब स्प्रिंग भी दूर नहीं है। तो इस लाइन में कह तो वो यही रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आपके बुरे दिन होते हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए। आपके अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि जो आपको बिगाड़ने वाला है वही आपको बनाने वाला है। तो इसमें एक ईश्वरीय सत्ता है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या जो नेचर है हर जगह ये कार्य करती है, हर चीज़ में नेचर है, हर चीज़ नेचर से ही है। तो अगर वो आपके लिए कभी डिस्ट्रॉयर है तो कभी प्रिजर्वर भी बनेगी। तो आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए और नेचर के ऑब्जेक्ट से आपको ये सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है मेरा ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।